नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में ना बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों पढ़ेंगे। तो बंगाल के गवर्नर पढ़ने से पहले थोड़ा बंगाल के बारे में बताता हूं। थोड़ा सा क्या हुआ 1740 में गिरिया के युद्ध में 1740 में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज खां को मारकर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है भाई। 1740 में गिरिया का युद्ध होता है। उसमें क्या होता है कि जो अलीवर्दी खान ना सरफराज खां को मारकर बंगाल का नवाब बन जाता है। ठीक है। सरफराज खां को मारकर जब बंगाल का गवर्नर बनता है ना तो क्या करता है, ये मुगलों को कर देना बंद कर देता है। मुगलों को कर देना बंद कर देता है तो क्या हुआ कि जिससे बंगाल है ना बहुत समृद्धशील राज्य बन गया था। इतना समृद्धशील राज्य बन गया था इसके टाइम में बंगाल को भारत का क्या भाई, भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा भाई। क्या कहा जाने लगा भाई, भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। किसके टाइम में, अलीवर्दी खां के टाइम में। बात क्लियर है। जब 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ उसमें अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को मार दिया। ठीक है। मारने के बाद उसने क्या किया भाई, वो नवाब तो बन चुका था, उसने ना मुगलों को कर देना बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो बंगाल था ना बहुत ज्यादा समृद्धशील राज्य बन गया। और इतना समृद्धशील राज्य हो गया था इसके टाइम में कि इसको ना भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था बंगाल को। ठीक है। आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर भाई 1756 में इसका दामाद, अलीवर्दी खां का दामाद था सिराजुद्दौला। कौन भाई, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है भाई 1756 में। और सिराजुद्दौला क्या करता है भाई, 146 कितने भाई, 146 अंग्रेजों को एक 18 बाई 14 की काल कोठरी में भाई बंद कर देता है रात को। ठीक है। क्या करता है यो 146 अंग्रेजों को ना एक 18 बाई 14 की काल कोठरी में बंद कर देता है। जब सुबह उस काल कोठरी को, अगले दिन उस काल कोठरी को खोला जाता है ना तो 140 में से केवल 23 कितने अंग्रेज जीवित बचते हैं भाई, 23 अंग्रेज जीवित बचते हैं भाई। बाकी की क्या हुआ, बाकी की रात को दम घुटने से मौत होगी भाई। बात क्लियर है। क्या करता है भाई सिराजुद्दौला, 146 अंग्रेजों को ना 18 बाई 14 की काल कोठरी में बंद कर देता है। पूरी रात उसमें बंद रहते हैं। वह जब सुबह उसको खोला जाता है ना तो केवल 23 अंग्रेज जीवित बचते हैं, बाकी की दम घुटने से क्या होगी भाई, मौत होगी। यहां तक बात क्लियर है। जिससे क्या हुआ कि अंग्रेजों में बहुत ज्यादा रोष हो गया भाई। उन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया। किसको बुलाया भाई, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया भाई। रॉबर्ट क्लाइव में इतनी कला थी, मतलब कितना चालाक था वो। उसने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला का सेनापति है ना मीर जाफर को झांसा दे दिया भाई। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया भाई, मीर जाफर को झांसा दे दिया। उसने कहा कि अगला नवाब हम तुम्हें बना देंगे, तुम्हारा साथ दे। क्या कर तू, हमारा साथ दे, हम तुम्हें अगला नवाब बना देंगे बंगाल का। और उसने किया भी ऐसा ही, मीर जाफर ने किया भी ऐसा ही। तो उसने क्या किया भाई, 23 जून 1757 में, ये डेट याद रखनी है, 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी का युद्ध होता है भाई। ठीक है। किस किस के बीच में होता है भाई, वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। किस किस के बीच में होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई होती है। और उसमें भाई जो मीर जाफर था, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, वो अंग्रेजों का साथ देता है। और इस युद्ध में क्या होता है भाई, सिराजुद्दौला हार जाता है। बात क्लियर है। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि मीर जाफर को झांसे में ले लिया। उससे क्या हुआ कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या किया इसने, मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया। और क्या हुआ, अंग्रेज इसमें जीत गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुश होकर क्या भाई, ईस्ट इंडिया रॉबर्ट क्लाइव। अब हम रॉबर्ट क्लाइव के थोड़ा बारे में पढ़ेंगे भाई। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। और अंग्रेज इतने खुश हुए कि उन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया भाई।
ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल का गवर्नर बना दिया भाई रॉबर्ट क्लाइव को, और यहां से ही बंगाल के गवर्नर का पद शुरू हुआ। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन भाई, रॉबर्ट क्लाइव। किस युद्ध के बाद भाई बना था भाई, प्लासी के युद्ध के बाद। एक क्वेश्चन आता है भाई, प्लासी किस नदी के किनारे है भाई, भागीरथी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन याद रखना, आता है पेपर में, भागीरथी, भागीरथी नदी के किनारे है भाई प्लासी। ठीक है, अच्छा भाई, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक बंगाल का गवर्नर रहा भाई। ठीक है, उसके बाद 1765 से 67 तक, इन दो कार्यकालों में ये बंगाल का गवर्नर रहा भाई। इन दो टाइम्स में ये बंगाल का गवर्नर रहा, 1757 से 60 तक रहा और 1765 से 67 तक रहा भाई। इसने क्या क्या काम करे भाई, एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द्वैध शासन। द्वैध शासन भाई, द्वैध शासन और एक सवैत विद्रोह। रॉबर्ट क्लाइव की आपको ये दो बात याद करनी है, एक तो द्वैध शासन और एक है सवैत विद्रोह। जो द्वैध शासन था ना, वो क्या था, द्वैध शासन में क्या था भाई कि जो शासन का जो कार्य है ना, क्या भाई, जो शासन का जो कार्य है ना, वो तो क्या कौन करेगा भाई, नवाब करेंगे। कौन करेगा, नवाब करेंगे, बंगाल के नवाब करेंगे। ठीक है, और जो कर वसूली है, कर वसूली वो कौन करेगा भाई, गवर्नर करेगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये था द्वैध शासन। बात क्लियर है। द्वैध शासन में क्या था कि जो शासन का जो काम था ना, उसको तो करेगा बंगाल का नवाब, और जो पैसे का मामला था ना, उसको कौन संभालेगा भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी। कौन संभालेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां तक बात क्लियर है, ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी भाई। ठीक है, अच्छा, सवैत विद्रोह क्या था, सवैत विद्रोह यह था कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, जो अंग्रेज सैनिक थे ना, उनके भत्ते बंद कर दिए, जिससे वो गुस्से में आकर उन्होंने क्या कर दिया भाई, विद्रोह कर दिया भाई रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। तो ये था भाई सवैत विद्रोह। किसके द्वारा चलाया गया था भाई, अंग्रेज सैनिकों द्वारा चलाया गया था। क्यों, क्योंकि भाई जो ये रॉबर्ट क्लाइव था ना, इसने क्या किया भाई कि उनके भत्ते, ठीक है, उनके भत्ते बंद कर दिए थे इसने। यहां तक बात क्लियर है। बस रॉबर्ट क्लाइव की तुम्हें दो बातें याद करनी है, ये पेपर में आती है भाई। अच्छा भाई, एक और बात है, दूसरी बार, पहली बार तो ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद भाई बंगाल का गवर्नर बना भाई। दूसरी बार क्या हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद। इंपॉर्टेंट है भाई, बक्सर का युद्ध 1764 में किस किस के बीच हुआ था भाई, ये देखो, मीर कासिम, ये तो था बंगाल का नवाब। ठीक है, दूसरा कौन था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। कौन था भाई, सुजाउद्दौला। ठीक है, और भाई मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है भाई, ये तीन तो एक साइड थे भाई, और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाला कौन था भाई, हेक्टर मुनरो। कौन था भाई, हेक्टर मुनरो। बात क्लियर है। का नवाब और अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय, ये तो एक साइड थे, और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था ना, वो किया था किसने भाई, हेक्टर मुनरो ने। बात क्लियर है। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत होती है भाई, मतलब कि इस युद्ध में भी कौन जीत जाता है भाई, अंग्रेज जीत जाते हैं इस युद्ध में भी, अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज जीत जाते हैं इस युद्ध में भी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं थोड़ा।
1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध हुआ भाई, इस युद्ध में कौन जीता? अंग्रेज। ठीक है, किस किस को हराया उन्होंने? बंगाल के नवाब मीर कासिम को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को और शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने हरा दिया भाई। उसके बाद में ना उसके बाद में 2 संधि हुई थी भाई। पहली इलाहाबाद की संधि, ठीक है, और दूसरी इलाहाबाद की संधि। ठीक है, जो पहली इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी ना, वो हुई थी 12 अगस्त 1765 में, और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 में भाई। जो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी ना, वो हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ में भाई। किसके साथ है? शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी भाई, अंग्रेजों की जो संधि हुई थी। इस संधि में ही इसकी जो सालाना पेंशन थी ना, वो 26 लाख रुपए, इसी संधि के तहत भाई वो तय हुई थी कि हमें शाह आलम द्वितीय को जो पेंशन देंगे ना, वो 26 लाख रुपए सालाना देंगे, इस संधि के द्वारा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में भैया, ठीक है। और भाई इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुई थी भाई? शुजाउद्दौला के साथ में। किसके साथ में? शुजाउद्दौला के साथ में हुई थी भाई, ठीक है। इस संधि के तहत भाई मतलब कि क्या हुआ कि अंग्रेजों को ना बिना टैक्स के व्यापार करने की अनुमति दे दी भाई, ठीक है। ये 2 संधि हुई थी, किस युद्ध के बाद हुई थी? 2 संधि। इलाहाबाद की संधि हुई थी, पहली तो हुई थी भाई किसके साथ में? शाह आलम द्वितीय के साथ में, और दूसरी हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में। बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा भाई, बक्सर के युद्ध के बाद में ये 2 संधि हुई थी। उसके बाद में 1765 से और 67 तक फिर से भाई कौन बन गया भाई? रॉबर्ट क्लाइव। कौन बन गया भाई? रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर भाई। बात क्लियर है? तो इसने क्या किया लास्ट में आगे? इंग्लैंड में जाकर इसने आत्महत्या कर ली भाई, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। उसके बाद भाई 1760 में होलवेल, ठीक है, ये इसका दूसरा कार्यकाल था। पहला कब तक था इसका? 1757 से लेकर 60 तक। 60 के बाद 60 में कौन आया था फिर? ये होलवेल आया था भाई, ठीक है। होलवेल का कुछ भी काम याद नहीं करना, इसने बस एक काम किया था कि इसने जो ब्लैक होल की जो घटना थी ना, उसका वर्णन किया था भाई, ठीक है। होलवेल ने क्या किया था? जो ब्लैक होल की जो ट्रेजेडी थी ना, उसका वर्णन किया था। वर्णन क्या किया था? मैंने आपको बताया था ना कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को कालकोट में बंद कर दिया था। सुबह जब देखा गया खोल के तो 23 आदमी, उसमें 23 अंग्रेज जो थे वो जीवित बचे थे। तो जो होलवेल था ना, ये वाला जो 23 जो जिंदा बचे थे ना, उनमें से ये एक था भाई, ये भी उनमें था भाई, ठीक है। तो इसने एग्जाम में आता है कि ब्लैक होल की जो घटना हुई थी उसका वर्णन किसने किया था? तो होलवेल ने किया था भाई। बात क्लियर है? चलो, उसके बाद भाई 1760 से 65 तक कौन बना भाई? वेंसेटोर्ट, ठीक है। वेंसेटोर्ट बंगाल का गवर्नर बनता है, और इसके टाइम में जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, वो किसके टाइम में हुआ था भाई? वेंसेटोर्ट के टाइम में हुआ था भाई। बंगाल का जो युद्ध हुआ था वो किसके टाइम में हुआ था भाई? वेंसेटोर्ट। मतलब कि कहने की बात यह है कि बंगाल का जो गवर्नर था उस टाइम कौन था? वेंसेटोर्ट था, ठीक है। लेकिन सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद भाई देखो 65 तक था ये। 65 के बाद फिर दोबारा दूसरा कार्यकाल किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके बारे में पढ़ चुके हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या किया? प्लासी क्या युद्ध जीता भाई उसने, ठीक है। और क्या किया भाई? दिवेश शासन। और क्या किया उसने भाई? एक सफेद विद्रोह था। ये चीज याद करनी है इसकी हमें, ठीक है। चलो भाई थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा रफ कर देता हूं इसको भाई। 1765 से 67 तक
कौन था भाई? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है भाई। 1767 से 69 तक कौन आ गया भाई? 1767 से 69 तक आया भाई वेरेलस्ट। ठीक है, कुछ कुछ काम इसका याद नहीं करना तुम्हें। उसके बाद 1769 से 1772 तक कार्टियर। ठीक है, कार्टियर भाई। ठीक है, इन दोनों का कोई भी कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको याद करना है। आगे चलते हैं भाई। उसके बाद में 1772, ये 1772 में भाई वारेन हेस्टिगन। कौन भाई? वारेन हेस्टिगस। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बनता है भाई वारेन हेस्टिगस, बनता है बंगाल का गवर्नर। और भाई फिर आता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। कौन आता भाई? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया भाई? जो द्वेष शासन था ना उसको खत्म कर दिया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ने द्वेष शासन को खत्म कर दिया और सारा कार्य अपने अंडर में ले लिया कंपनी ने। इसने क्या किया भाई? जो द्वेष शासन था ना उसको खत्म कर दिया। सारे कार्य की जो भागदौड़ थी कंपनी ने अपने अधीन कर ली। और क्या हुआ भाई इसमें? 1773 में जो बंगाल का जो गवर्नर का जो पद था ना, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर पद था ना, अब उसको उसने ना रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद है ना वो क्या हो गया भाई? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले जो बंगाल का गवर्नर होता था ना, अब क्या हो गया भाई? वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया पद भाई। बात क्लियर है? तो यहां तक तो भाई था सारा क्या थे भाई? ये बंगाल के गवर्नर थे। अब जो आगे आएंगे ना वो आएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम डीपली पढ़ते हैं भाई बंगाल के गवर्नर जनरल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको कराता रहूंगा। पहला भाई 1774 से 1785 तक 11 साल कौन रहा भाई? वारेन हेस्टिगन्स। ठीक है भाई, कौन आया भाई? पहला वारेन हेस्टिगन्स। तो इसकी आपको एक बात और याद करनी है कि ये बंगाल का अंतिम तो गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल था। बात क्लियर है? ठीक है, चलो भाई। उसके बाद इसके काम पढ़ते हैं, उसने क्या क्या काम किया भाई। पहला काम 1780 में बंगाल गजट भाई, बंगाल गजट समाचार पत्र। ठीक है भाई, जेम्स हिक्की के द्वारा। बात क्लियर है? पहला समाचार पत्र बंगाल गजट इसी के टाइम आया था 1780 में हिक्की के द्वारा। क्लियर है? नंबर 2 1784 में एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, ओ बंगाल। विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, 1784 में भाई एशियाटिक सोसाइटी बनी थी भाई विलियम जोन्स के द्वारा। किसके टाइम में हुई थी वो भी? वारेन हेस्टिगन्स के टाइम में। नंबर 3 कलकत्ता में
उच्चतम न्यायालय। ठीक है। नंबर 4, बनारस में संस्कृत विद्यालय भाई किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है। फिर भाई कलकत्ता में ही भाई पहला मदरसा मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसी के टाइम में हुआ था भाई। उसके बाद में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भाई विलियम विल्किंस के द्वारा। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, जो 26 लाख सालाना पेंशन थी ना मुगलों की, वो इसने बंद करा दी भाई। ठीक है। मुगलों को मिलने वाली जो सालाना पेंशन थी ना, वो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया भाई, उसको बंद करा दिया भाई। उसके बाद 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है भाई। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है। पीट्स इंडिया एक्ट का क्या काम था भाई? पीट्स इंडिया एक्ट में क्या था कि अगर आपको किसी राज्य के साथ में संधि या युद्ध करना होता था ना, तो उससे पहले कंपनी से आपको अनुमति लेनी होती थी। और इस पीट्स इंडिया एक्ट का ना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा विरोध होता है भाई, और जिसके कारण ये अपना त्याग पत्र दे देता है। ठीक है। जब पीट्स इंडिया 1784 में आता है तो वारेन हेस्टिंग्स इस पीट्स इंडिया एक्ट का विरोध करता है, जिससे क्या होता है कि विरोध के कारण ये अपना त्याग पत्र दे देता है भाई। जो गवर्नर जनरल का पद था ना, उसे क्या कर देता है भाई, अपना त्याग पत्र दे देता है। उसके बाद जब ये इंग्लैंड जाता है ना, तो क्या होता है, बुरुक के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? बुरुक के द्वारा इस पर महाभियोग लगाया जाता है भाई, वारेन हेस्टिंग्स पर। आगे चलकर ये उसे बरी हो जाता है भाई। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई पीट्स इंडिया एक्ट का किसके टाइम में आया था? पहले तो बात है वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में आया था, और वारेन हेस्टिंग्स ने इसका विरोध किया था, जिससे के कारण ये अपना त्याग पत्र दे देता है और इंग्लैंड में जाकर इस पे महाभियोग लगाया जाता है। किसके द्वारा? बुरुक के द्वारा। और ये इस मुकदमे में क्या कर देता है, जीत जाता है। ठीक है। आगे चलकर जो इस पे जो इल्जाम लगे थे ना, उसमें क्या होता है, ये बरी हो जाता है भाई। ठीक है। बात क्लियर है? इसे थोड़ा रफ कर देता हूं। उसके बाद भाई पहला आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक। ठीक है भाई। मराठाओं के साथ हुआ था भाई आंग्ला मराठा युद्ध। संधि कौन सी हुई थी इसमें भाई? सलबाई की संधि। बात क्लियर है? उसके बाद भाई दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक भाई। इसमें कौन सी संधि हुई थी भाई? मंगलोर की संधि। चलो, ये तो भाई सारा वारेन हेस्टिंग्स के टाइम का। ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स को क्या याद करेंगे हमें कि देखो भाई, वारेन हेस्टिंग्स हंसते हंसते 11 साल निकाल गया भाई अपने टाइम के।
ठीक है, अपना कार्यकाल कितने टाइम तक, 11 साल तक। सबसे लंबा कार्यकाल था इसका वारेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, तो कैसे याद करना है हमें कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स आया, हेस्टिंग्स मतलब हंसते हंसते 11 साल पूरे कर जाता है अपने। क्या क्या काम करता है भाई ये, भाई गीता का इंग्लिश में अनुवाद करवाता है। ठीक है भाई, बंगाल गजट इसके टाइम में आता है, पेंशन बंद करा देता है, मराठा युद्ध होता है, मैसूर युद्ध होता है इसके साथ में। ठीक है, ये संधियां होती हैं, तो आपको ना सीक्वेंस में याद करने याद हो जाएंगे। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करता है, त्याग पत्र दे देता है, तो जो काम थे सारे सारे वो आपको याद करने हैं इसके। उसके बाद भाई कौन आता है भाई, जब ये त्याग पत्र देता है ना, तो उसके बाद मैकफर्सन आता है। कौन आता है भाई, मैकफर्सन। 1785 से 86 तक असत्ताई था भाई। असत्ताई मतलब कि जब इसने त्याग पत्र दिया ना, तो थोड़े टाइम के लिए आया था, बोला कि मैकफर्सन, अरे मुझे कहां फंसा दिया तुमने इंडिया में। ठीक है, तो 1 साल इसने किया, वापिस चला गया भाई मैकफर्सन। ठीक है, बोला कि मैं कहां फंस गया, मैकफर्सन मैं कहां फंस गया, तो ये वापिस चला गया भाई। उसके बाद आता भाई कॉर्नवालिस। कौन आता भाई, जो अगला जो गवर्नर जनरल बन के आता है ना, वो आता है कॉर्नवालिस। 1786 से 1793, 7 साल। ठीक है भाई, उसके बाद कौन आता है भाई, कॉर्नवालिस आता है 1786 से 93 तक। बात क्लियर है। इसमें देखो क्या क्या काम किया भाई कॉर्नवालिस ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो याद करो कॉर्नवालिस कार, इसमें देखो कार छुपी है, कार। ठीक है भाई, मैकफर्सन के जाने के बाद में ना अंग्रेज बोले कि भाई तू कॉर्नवालिस तू चला जा। ठीक है, बोला कि मैं जाऊं तो होगा, लेकिन अपनी कार को साथ लेकर जाऊंगा। किसको, कार को साथ लेकर। याद रहेगा 7 साल, तो मैं टाइम पीरियड याद रहेगा कि 86 से 93 तक 7 साल। ठीक है, सीक्वेंस में याद करेंगे। 1774 से मैं आपको 1947 तक लेके जाऊंगा। ठीक है, सीक्वेंस में याद करता जाऊंगा, और ऐसे याद कराऊंगा कि आप ना 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे इन चीजों को। ठीक है, तो सीक्वेंस में याद करते हैं कि देखो भाई वारेन हेस्टिंग्स आया, हंसते हंसते 11 साल निकाल गया। उसके बाद मैकफर्सन आया, बोला कि मैं कहां फंसा दिया इंडिया में, तो 1 साल करके वो चला जाता है, अस्थायी था ये। उसके बाद कॉर्नवालिस बोला कि कार को साथ लेके जाऊंगा, तो 7 साल। ठीक है, 7 साल तक ये क्या रहा भाई, बंगाल का गवर्नर है जनरल रहा भाई। इसने क्या क्या काम करे भाई, देखो पहली तो बात इसने क्या किया भाई, 4, ठीक है 4 अदालतें बनाई घूमने वाली। 4 अदालतें बनाई घूमने वाली, उसमें क्या था, 3 तो बंगाल में और 1 बिहार में। ठीक है, 4 घूमने वाली अदालतें बनाई भाई इसने। ठीक है, एस सताई बंदोबस्त। ठीक है भाई, सताई बंदोबस्त। सताई बंदोबस्त में क्या था भाई, सताई बंदोबस्त में जो जमींदार थे ना, जो जमींदार थे उनको क्या था, 90% जो राजस्व था ना, जो टैक्स वगैरह था, जो राजस्व था, 90% तो कंपनी को देना होता था। ठीक है, और 10% अपने आप अपने पास रखना होता था। ये था भाई सताई बंदोबस्त। सताई बंदोबस्त में क्या था भाई कि जमींदारों को ना, जमींदार कौन थे भाई, जमींदार किसानों और कंपनी के बीच के मीडिएटर थे भाई। ठीक है, तो भाई किसानों से जो लगान वगैरह वसूल करके, और 90% तो कंपनी को देते थे, और 10% किसको अपने पास रखते थे। ये था भाई सताई बंदोबस्त। ठीक है भाई, सताई बंदोबस्त पता लग गया क्या था। चलो, उसके बाद भाई इसने नागरिक सेवा का जनक, ठीक है, और पुलिस सेवा का जनक। ठीक है, कौन था भाई, कॉर्नवालिस था भाई। नागरिक सेवा का जनक मतलब वही है जो आईएएस और जो आईपीएस बनते हैं ना, वो वही है। जो सिविल सेवा की जो पोस्ट होती है, वो इसको उसी बोलते हैं नागरिक सेवा का जनक। कौन था भाई, कॉर्नवालिस था। ठीक है, जो इंडिया में जो पुलिस है उसका जनक कौन है, उसका भी जनक कौन है भाई, उसका जनक भी कौन है, कॉर्नवालिस है। बात क्लियर है। अच्छा,
इसके टाइम में भाई तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 से 92 संधि हुई थी भाई रंगपट्टनम की। ठीक है भाई। तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध किसके टाइम में हुआ था भाई? कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। और संधि कौन सी हुई थी भाई? श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी भाई। चलो याद करते हैं भाई। देखो कॉर्नवालिस है, कार को साथ लेके आया है, ठीक है, और कार में ही भाई जो घूमने वाली जो अदालतें जो इसने चालू की थी वो किसमें थी भाई? कार में बैठ के घूमती थी भाई वो, ठीक है, जो फैसले थे उसको निपटा देती थी। याद रहेगा। सताई बंदोबस्त, सताई बंदोबस्त क्या था? 90% कंपनी की जो था तो अपनी कार लेके जाता था और जो 90% उस कार में लाद दो भाई, कार में, ठीक है, कार में डाल दो भाई। तो याद रहेगा सताई बंदोबस्त भी कॉर्नवालिस, ठीक है। और नागरिक सेवा, अगर आप सिविल सेवा में जाते हो तो आपको तो कार तो मिलेगी, ठीक है, और पुलिस के पास भी तो क्या होती है? कार होती है। तो ये कॉर्नवालिस के जो काम है आपको याद हो जाएंगे। बात क्लियर है? याद हो जाएंगे। चलो ऐसी चीजों को याद करते जाना, बस लिंक बनाने, हमें छोटे छोटे लिंक बनाने हैं जिससे चीजें याद रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। कॉर्नवालिस के बाद आता है भाई जॉन शोर। कौन आता है भाई? जॉन शोर आता है। जॉन शोर आता है भाई, ठीक है। ये रहता है भाई 1793 से 98 तक भाई। 1784 85 पर आए हम, 85 86 1 साल ये रहा, 7 साल ये रहा भाई, और 5 साल ये। ठीक है। तो क्या बोला भाई? इसके बाद कैसे याद रखोगे इसको? कि देखो भाई ये बोल रहा है कि तेरी कार बहुत ज्यादा क्या कर रही है भाई? शोर कर रही है, चल हट जा तू, उसके तेरे बाद मैं आता हूं। तो उसके बाद भाई बंगाल का जो गवर्नर जनरल कौन बनता है? जॉन शोर बनता है भाई। इसका तुम्हें कुछ याद नहीं करना, इसने एक हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है भाई। हस्तक्षेप की नीति क्या थी? इसने ना मैसूर वगैरह को, इनका मराठों को तंग नहीं किया भाई, उनके कोई इंटरफेयर नहीं किया, इसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो इसने कौन सी नीति अपनाई? हस्तक्षेप की नीति अपनाई कि मैसूर को और जो भाई मराठे थे ना उनको इसने तंग नहीं किया। बात क्लियर है? उसके बाद आता है भाई अपना 5वां गवर्नर जनरल आता है भाई वेलजली। कौन आता है भाई? वेलजली। इंपोर्टेंट है भाई, जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई वो, ठीक है। वेलजली आता है। वेलजली रहता है भाई 1798 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है भाई वेलजली। बात क्लियर है? ठीक है। देखो भाई ये क्या बोलता है भाई? तू तो ये बोला ना कि है ना कार, तेरी कार बहुत ज्यादा शोर कर रही है। तो इसने बोला कि भाई तू तो मेरे दोस्त से जल रहा है, वेलजली ना जल रहा है, जॉन शोर को बोला तू हट जा, अब मैं आता हूं और उतने टाइम तक रहूंगा जितने टाइम तक मेरा दोस्त रहा, 7 साल, ठीक है, 7 साल मेरा था, 7 साल ही मैं रहूंगा, और मेरे बाद भी कौन आएगा भाई? कॉर्नवालिस आता है दोबारा, फिर कॉर्नवालिस आता है 1805 में, ठीक है, 1805 में दोबारा कॉर्नवालिस आता है और वो थोड़े दिन रहता है, उसके बाद वो मर जाता है भाई। ठीक है। तो वेलजली के काम पढ़ते हैं, क्या क्या किया वेलजली ने भाई? वेलजली ने भाई एक तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है सहायक संधि भाई। सहायक संधि आपको याद करना है, वेलजली की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सहायक संधि। ठीक है। सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य कौन सा था भाई? हैदराबाद। कौन था भाई? हैदराबाद, 1798 में। ठीक है। उसके बाद कौन था भाई? मैसूर था भाई, 1799 में। तंजौर, 1799 में भाई। ठीक है भाई। उसके बाद अवध, 1801 में। ये आपके सीक्वेंस में याद करनी है आपको, ये सीक्वेंस पूछ लेता है भाई। पहले सहायक संधि को अपनाने वाला कौन सा राज्य था भाई, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। तो ये 3-4 आपको याद करने हैं भाई सीक्वेंस में।
बात क्लियर है। तो वेलजली के टाइम में क्या होता भाई, सहायक संधि हुई थी। ठीक है, चलो एक आपको याद करना है भाई, चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध। 1799 में भाई, इसमें क्या हुआ था भाई, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी भाई। टीपू सुल्तान मारा गया था भाई इसमें। ठीक है, चौथा जो आंग्ला मैसूर युद्ध था 1799 में हुआ था, टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक इसका याद कर लेना, फोर्ट विलियम कॉलेज, कहा भाई, कलकत्ता में भाई। ठीक है, किसने बनवाया था भाई, वेल्जली ने बनवाया था। किस लिए, जो कॉर्नवालिस ने जो सिविल सेवा की, जो नागरिक सेवा का जो जनक था ना, जो ट्रेनिंग उनकी जो जो नागरिक सेवा में जो लगते थे ना, उनकी ट्रेनिंग होती थी भाई यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, जो सिविल सेवा में आते थे ना टेस्ट क्लियर करके, तो उनके लिए यहाँ पे क्या होता था भाई, प्रशिक्षण होता था भाई, यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती थी भाई। बात क्लियर है। चलो ये आपको वेलजली के याद करने हैं भाई। चलो आगे चलते हैं भाई। वेलजली के बाद में भाई आता कौन आता है, मैंने बताया था आपको, कॉर्नवालिस आता है दोबारा। कब आता है भाई, 1805 में। ठीक है, 1805 में भाई क्या हो जाती है भाई, इसकी थोड़े दिन बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई कॉर्नवालिस की। ठीक है, और कहां पे भाई, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भाई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसको क्या बनाया हुआ, इसका भाई समाधि स्थल बना हुआ इसका, किसका, कॉर्नवालिस का। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट आता भाई जॉर्ज बार्लो। ठीक है, थोड़ा सा इंडियन से ले लो भाई, कॉर्नवालिस मर गया था भाई, उसको बांट दिया भाई। ठीक है, 1805 से 1807 तक भाई 2 साल रहा भाई ये। इसमें आपको बस एक काम याद रखना है, इसने क्या किया भाई, इसके टाइम में क्या हुआ था, वेलोर का सैनिक विद्रोह हुआ था भाई इसके टाइम में। ठीक है, सैनिकों को क्या था भाई, कानों में बाली पहनना और माथे पे तिलक लगाना, उसके लिए प्रतिबंध लगा दिया उस पर भाई अंग्रेजों ने। तो इससे क्या हुआ कि सैनिक क्या हो गया भाई, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है भाई, बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है भाई लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इंपोर्टेंट है लॉर्ड मिंटो। ठीक है भाई, कॉर्नवालिस के बाहर लो आ गया। अब बोले अंग्रेज कि हमें ऐसा गवर्नर जनरल चाहिए जो कार्य वो मिनटों में कर दे। तो कौन आ गया भाई, मिंटो आ गया भाई। इसके टाइम में एक तो भाई रणजीत सिंह के साथ में, रणजीत सिंह के साथ में भाई अमृतसर की संधि हुई थी भाई। ठीक है, क्या हुई थी भाई, अमृतसर की संधि हुई थी भाई 1809 में। 1809 में, इसका टाइम लिख देता हूं मिनटों का, 1807 से 1813 तक भाई, 6 साल रहा था भाई ये। ठीक है भाई, रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था भाई, मैटकोप ने। किसने किया था, मैटकोप ने। ठीक है, तो बस याद रख लेना भाई कि भाई कुछ ही मिनटों में, ठीक है, कॉफी पे बैठ गए भाई, मैटकोप मतलब कॉफी पे बैठ गए कौन कौन, रणजीत सिंह। ठीक है, और उन्होंने क्या कर लिया भाई, अमृतसर की संधि कर ली भाई। याद हो जाएगा भाई मिनटो भी। चलो आगे चलते हैं भाई, नंबर 9। नंबर 9 पर आता है भाई लॉर्ड हेस्टिंग्स।
ठीक है, वो वारेन हेस्टिंग्स था। अब अगर लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये था भाई 1813 से 1823 तक। ठीक है भाई, वो हंसते हंसते 11 साल निकाल गया, ये हंसते हंसते कितने भाई 10 साल तक भाई, 10 साल तक इसने क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद संभाला भाई। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भाई। ठीक है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स से 1813 से लेकर 1823 तक रहा था भाई। इसने क्या क्या काम किया भाई, चलो देखते हैं। पहला काम तो भाई इसने क्या किया, इसके टाइम में क्या हुआ था, आंग्ला नेपाल युद्ध। ठीक है भाई, आंग्ला नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 तक। संधि हुई थी, संगोली की संधि, संगोली की संधि हुई थी भाई इसके टाइम में। दूसरा, पिंडारियों का अंत हो गया भाई, पिंडारियों का अंत कर दिया भाई इसने। पिंडारी क्या थे भाई, पिंडारी है ना भाई, मराठाओं के अधीन काम करा करते। ठीक है, और तीसरा भाई, जो मराठे थे, मराठों की शक्ति, मराठों की शक्ति का अंत हो गया भाई। ठीक है भाई, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में क्या क्या हुआ, एक तो आंग्ला नेपाल युद्ध हुआ था भाई, उसमें संगोली की संधि हुई थी। और दूसरा भाई, पिंडारियों का अंत कर दिया इसने, और मराठों की शक्ति का भी अंत हो गया था इसके टाइम में भाई। बात क्लियर है? चलो, यहीं पे लिख दो ना, ये ऊपर, चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर का थोड़ा ऊपर का रफ कर लेते हैं, नीचे नहीं आएगा। उसके बाद आता है भाई एमहर्स्ट। ठीक है, 1823 से 1828 तक। ठीक है भाई, तो भाई एस्टिगन्स आ गया, तो बोला कि एमहर्स्ट बोला कि हम भी है, हम है ना इसमें, हम तो हम भी है भाई, हमें भी चांस दो कुछ बढ़ने का। तो अगला गवर्नर जनरल को बना दिया, एमहर्स्ट बना दिया। इसके टाइम में क्या हुआ था भाई, आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था भाई इसके टाइम में। ठीक है, 1824 से 26 तक चला था ये। ठीक है, और यार्नबू की संधि हुई थी। बात क्लियर है? एमर्सी टाइम में क्या हुआ था, एक आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था, और संधि कौन सी हुई थी भाई, यार्नबू की संधि हुई थी। अगला, बैरकपुर, बैरकपुर सैनिक विद्रोह हुआ था भाई। ठीक है, ये विद्रोह क्यों हुआ था भाई, क्योंकि जो ना जो भारतीयों को ना बर्मा में युद्ध करने के लिए भेजा गया था भाई, और उनको क्या था भाई, समुद्र पार करना था। ठीक है, उससे उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। अंग्रेज क्या बोले, 27 से कि आपको युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा बर्मा में, तो सैनिकों ने क्या किया, मना कर दिया, जिससे क्या हुआ कि भाई विद्रोह हो गया। बात क्लियर है भाई? ये थे हमारे बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल। कुछ नहीं है, आपको बस है ना सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, सीक्वेंस कैसे याद करना है, जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स है, हेस्टिंग्स हंसते हंसते 11 साल निकल गया। कब से कब तक रहा भाई, 1774 से वो रहा 85 तक, 11 साल। ठीक है, उसके बाद आया मैकफर्सन, मैकफर्सन बोला कि मैं कहां फंस गया, 1 साल तक रहा, 85 86 तक। ठीक है, उसके बाद कौन आया भाई, कार्नवालिस आया। कार्नवालिस बोला कि मैं तो कार को साथ लेके चलूंगा, 7 साल तक वो रहा। 7 साल कब हो गए, 86 से भाई आगे कहां तक हो गए, 93 तक हो गए भाई। ठीक है, 1786 से 93 तक। उसके कार्नवालिस के बाद कौन आया भाई, जॉन सोर। बोला कि तेरी कार तो बहुत ज्यादा शोर कर रही है भाई, तू हट, अब मैं गवर्नर जनरल बनूंगा। तो भाई 1793 से 98 तक रहा भाई, कौन रहा भाई, जॉन सोर। ठीक है, उसके बाद आया वेलजली। वेलजली बोला भाई ठीक है, तू तो मेरे दोस्त से जल रहा है। किसका फ्रेंड था वो, कार्नवालिस का, कि जितने साल मेरा दोस्त रहा ना उतने साल ही मैं रहूंगा, और मेरे बाद भी कौन आएगा, कार्नवालिस आएगा। तो 1798 से 1805 तक कौन रहा भाई, वेलजली।
ठीक है। 1805 में दोबारा कौन आ गया भाई, कॉर्नवालिस आ गया। बात क्लियर है। कॉर्नवालिस रहा भाई 1805 में, कुछ समय तक वो रहा, उसके बाद क्या होगा, उसकी मृत्यु होगी और उत्तर प्रदेश में के गाजीपुर में उसकी क्या भाई, उसकी समाधि है भाई। ठीक है। कॉर्नवालिस के बाद कौन आया भाई, बार्लो आया। ठीक है, कौन आया भाई, बार्लो। वो रहा 1805 से 1807 तक, 2 साल रहा भाई। ठीक है। उसके बाद हमें ऐसा आदमी चाहिए कि जो काम को क्या करे, मिनटों में करे, तो कौन आ गया भाई, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कब रहा, 1807 से 1813 तक। ठीक है। उसके बाद 1813 तक में कौन आया भाई, फिर से दोबारा कौन आ गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स आ गया। ठीक है। हेस्टिंग्स रहा 1813 से 1823 तक। ठीक है। उसके बाद अब भाई कौन आ गया भाई, 1823 में कौन आ गया, एमहर्स्ट। बोला कि हम भी है भाई, हमें भी मौका दो। तो 1823 से लेकर 1828 तक कौन रहा भाई, एमहर्स्ट। तो ये थे हमारे सीक्वेंस में बंगाल के गवर्नर जनरल। मैं आपको ना 1947 तक लेके चलूंगा सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में कहानी के तरीके से ही आपको याद करते चलना है। ठीक है। थोड़े थोड़े हिंट लेनी है बातों में से, थोड़े थोड़े हिंट पकड़ने हैं जिससे कि आपको बातें याद रहे। हमें कुछ नहीं करना, वे थोड़े थोड़े जो हिंट दे रहा हूं ना आपको मैं, उनको पकड़ना है, तो जिससे चीजें याद हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।